काजी इकराम बशीर ऑफिशियल में खुश आमदेद। हमारा एक सिलसिला है, मई के महीने में जो मुख्तलिफ अयाम आ रहे हैं, तो उस सिलसिले में एक प्रोग्राम जो है वो पहले रिकॉर्ड किया जा चुका है जो 15 मई तक था, और उसके बाद 22 मई को तजारत का आलमी दिन है। हमारे मज़हब में और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में तजारत की अहमियत वाज़ेह की गई है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद तजारत फरमाई है। और आपका कौल है कि अगर दुनिया में 10 हिस्से रिज़्क़ है तो 9 हिस्से रिज़्क़ जो है तजारत में है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जितना भी ताजर तबका है वो इस मुल्क में महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और आवाम के दुखों में इजाफे का बायस बना है। और बहुत सी महंगाई पिछले 6 सालों में खुद साख्ता है, वो शॉपकीपर्स की, ज़ख़ीरा अंदोज़ों की, ग्राम फरोशों की तरफ से पैदा की गई है। और पिछले 5-6 सालों में गवर्नमेंट ने उस पर कोई चेक नहीं किया, और इस सब को कभी कोविड के खाते में डाला गया, कभी जो मुल्क की माशी सूरत हाल के, कभी आलमी मंडी के साथ इसको मिक्सअप किया गया। लेकिन जो मुतवस्सित तबका था उसको इस सो कॉल्ड महंगाई ने ख़त्म करके रख दिया है, और बहुत ज़्यादा इस तबके के लिए परेशानी है। और जिसकी वजह से जो इमरान खान साहब की मकबूलियत थी उनमें इजाफ़ा हो गया, और PDM की जो तरफ से दलाइल दिए जाते हैं उसको लोग उस वक्त तक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक ये PDM की हुकूमत जो है वो महंगाई का अमली तौर पे ख़ात्मा नहीं करेगी। उसके बाद ये है कि हयातियाती जो तनव्वो का आलमी दिन है वो 22 मई को है, और यौम वलादत जो है इसका गामा पहलवान का, रुस्तम ज़मान का, वो भी 22 मई को आ रहा है। फिर 23 मई को यौम वफ़ात है गामा पहलवान का, यानी यौम वलादत भी इसी महीने में है और यौम वफ़ात भी इसी महीने में है। और 24 मई को एक बहुत अहम दिन है, आसिफ अली ज़रदारी के वालिद जनाब हाकिम अली ज़रदारी का यौम वफ़ात है। तो ये सारे जो इवेंट हैं, उसके बाद सईद खान रंगीला जो अदाकार थे उनका यौम वफ़ात है 24 मई को, और 27 मई को यौम वफ़ात है अदाकारा नासरा बेगम उर्फ रानी। फिर 28 मई को यौम तकबीर पाकिस्तान है, ये बहुत अहम दिन है 28 मई का। 29 मई को अक़वाम मुत्तहिदा के अमन इस्तेमाल का आलमी दिन है, अमन व इस्तक़लाल का आलमी दिन है। 30 मई को यौम वफ़ात है फ़ज़ल महमूद जो पाकिस्तानी जो क्रिकेटर थे, और 31 मई को यौम वफ़ात है अनायत हुसैन भट्टी गुलकार जो बहुत बड़े गुलकार थे। 31 मई को ही इंसदाद तंबाकू का आलमी दिन है। अब जो ज़ाती हवाले से जो मई के महीने में एक अलमनाक वाक़या हुआ था, वो मेरी एक छोटी हमशीरा मुसर्रत बशीर साहबा का इंतकाल पुरमलाल था, जो 5 मई और 6 मई की दरमियानी रात को उन्होंने इस दुनिया से रहलत इख्तियार की। इसी तरह मेरी ज़ाती ज़िंदगी में मई का महीना इस लिहाज से भी अहमियत रखता है कि 24 मई 1980 को मेरे बतौर लेक्चरार शोबा फ़ारसी अहकामात जारी हुए थे, और 29 मई 1980 को मैंने ज्वाइन किया था एज लेक्चरर इन पर्शियन। तो मैं समझता हूँ कि ये 1980 से ले कर 2015 तक मेरा एक तवील तदरीसी कैरियर था, जिसमें मैं मुख्तलिफ इंतज़ामी ओहदों पर भी फाइज रहा। मई के महीने में मेरे और भी कुछ अहकामात जारी हुए थे। 13 मई 1986 को मुझे पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में सेक्शन अफसर मुकर्रर किया गया, स्टूडेंट्स अफेयर्स का भी, और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा शोबाजात थे। तो इसी तरह से बाद में 1987 में मुझे पहले तो गवर्नमेंट कॉलेज बागबानपुरा में मेरे ऑर्डर्स इशू किए गए जिनको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो बाद फिर FC कॉलेज के लिए मेरी प्रपोज़ल जो है वो बनाई गई। तो मेरे तदरीसी और कैरियर में भी और मुलाजमती कैरियर में भी मुख्तलिफ महीनों की जो अहमियत है, तो मुझे ज़बानी याद है जितनी भी मेरी पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स वगैरह हुई, तो वो सब जो है वो मेरे ज़हन के हाफ़ज़े में महफूज है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी तवील अरसा तदरीसी और इंतज़ामी खिदमात सर अंजाम दी हैं।
और दूसरी बात यह कि मैं ये समझता हूँ कि असातिज़ा कराम को पाकिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल में एक अहम किरदार अदा करना चाहिए और नई नस्ल को तमाम उन हक़ाइक़ से आगाह करना चाहिए जो 1947 से अब तक हमारे सामने आए हैं। तो ये चैनल जो है, इसमें ये मई के जो महीने के सिलसिले में 2 प्रोग्राम्स किए गए हैं, तो कुछ तफसीली प्रोग्राम भी होंगे, जैसे माओ का आलमी दिन है, ये जैसे और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि शवाल और ज़ीक़ाद में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट अयाम आ रहे हैं। तो मैं सारी रिसर्च के सिलसिले में जनाब हाफिज़ ग़ुलाम साबर साहब, जनाब इमरान कमर साहब, जनाब उमर आरिफ, जनाब फ़याज़ अरल, ये जो हमारी टीम है, इसका शुक्रगुज़ार हूँ और देखने वालों का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मेरे प्रोग्राम के लिए अपना कीमती वक्त निकालते हैं और किसी रोज़ अगर मेरी वीडियो अपलोड ना हो सके तो वो टेलीफोनिकली भी मुझे कहते हैं और फीडबैक भी देते हैं। तो आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।